जो है हम चर्चा कर रहे थे, जो कालिया नाग है, तो उसे भगवान कृष्ण जो है उसे पूरा शुद्ध बना देते हैं। उसके अंदर का जितना भी विष था वो पूरा निकाल देते हैं। तो मार मार कर निकालते हैं, प्रेम से नहीं निकालते, उसे मार मार कर निकालते हैं। तो ये जब मार खाता है तो मार खाते खाते पूरा जो है वो वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है, पूरा विष चला गया। और अब उल्टी किसकी हो रही है? खून की उल्टी हो रही है। तो एक तरफ जो है पूरा विष निकल रहा है और दूसरी तरफ जो है, सोचिए कितना भाग्यवान है कालिया, कि जिसके सर पर भगवान का चरण है। तो हर एक भक्त का जो है एक गोल होता है, कभी न कभी हमें भगवान के चरण की धूलि प्राप्त हो जाए। और यहाँ पर देखिए भगवान एकदम फ्रीली बांट रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को बांट रहे हैं। कितना भाग्यवान है कालिया, आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। कैसे नाग पत्नियां, जो कालिया की पत्नियां हैं, बहुत सारी पत्नियां थी। जैसे आप मंदिर में आते हैं तो दर्शन लेते समय कालिया हैं, कालिया के आजू बाजू में उनकी पत्नियां हैं। मतलब अनेक पत्नियां थी उसकी, अनेक बच्चे थे। तो उनको किसी को जो है कृपा प्राप्त नहीं हुई। हालांकि ऐसा वर्णन आता है कि जो नाग पत्नियां हैं वो भगवान की भक्त थी। और ये कालिया देखो, उनका हस्बैंड या फिर पति जो है कितना क्रूर था। तो ये इनका जो है भगवान क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। और अभी इतना हो रहा है तो ये देख रहे हैं, आजू बाजू में जो है नाग पत्नियां देख रही है। और ये देखकर अभी तो विष चला गया, लेकिन खून जो है सर से निकल रहा है। और अभी ये सोच रहे हैं, अगर अगर और ज्यादा नाचेंगे भगवान तो क्या होगा, मेरा पति। सभी नाग पत्नियां जो है सोच रहे हैं, मेरा पति मर जाएगा। अगर पति मर गया तो घर कौन चलाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा। तो ऐसा सोचकर सब नाग पत्नियां जो है वो सामने आ जाती है। तो ये हम देखते हैं, अलग अलग सीरियल में देखा होगा या पिक्चर में देखा होगा कि कैसे वो नाग पत्नियां जो हाथ जोड़कर सामने आ जाती हैं। आधा शरीर मनुष्य का होता है, आधा शरीर जो है वो नागिन का होता है। तो वहां पर आ जाते हैं और वहां पर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि "हे भगवान, आप कृपया करके हमारे पति को बख्श दो, उनको छोड़ दीजिए। हाँ, उन्होंने गलती की, लेकिन आपने उनको इनफ पनिशमेंट दिया है। बहुत अभी उनका पूरा विष चला गया, खून आ रहा है अभी, इसका मतलब उनके अंदर कुछ विष बचा नहीं है। और देखिए वो कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि वे जो है अपने बच्चों को सामने कर कर जो है बोल रहे हैं, खुद सामने नहीं गए, बच्चों को सामने कर कर गए। देखिए जब इंद्र के साथ हुआ था, अभी वो गोवर्धन लीला हमने नहीं देखी अभी तक, लेकिन हम लास्ट टाइम थोड़ा बता रहे थे उसके बारे में, जब है ना एक टॉपिक आ रहा था तब। तो तभी भी जो इंद्र है खुद सामने नहीं आए, तो वो किनको सामने लेके आए, तो जो गाय है सुरभि उनको सामने लेके आए। जब भगवान गाय को देखते हैं तो शांत हो जाते हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए जो इंद्र है, इंद्र डर गए थे, तब बच्चों को लाया। और अभी जो नाग पत्नियां, सॉरी, गाय को लाया, और अभी नाग पत्नियां जो है वे बच्चों को लेके आते हैं। क्योंकि अगर बच्चों को देखेंगे तो कृष्ण जो है थोड़ा शांत हो जाएंगे, और फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो क्रोधित होने के बाद जो है बात नहीं कर सकते हैं। वो मतलब वो सुनने के इस मूड में नहीं होता है। हम कुछ भी बताएंगे, अगर हम सही भी बता रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति जो है वो ठीक से सुनेगा नहीं, क्योंकि क्रोध में है। तो इसलिए जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो उसके साथ कैसे डील करना है, तो यहाँ पर बताया गया है। आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नाग पत्नियां जो है यहाँ पर बच्चों को आगे करके बोल रहे हैं, अगर कालिया मरा या मर गया या फिर आपने मार दिया तो हमारे बच्चों का देखभाल कौन करेगा। वो खुद के बारे में नहीं बोल रहे, बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है क्या बोल रहे देखिए, वो बोल रहे हैं, कालिया को दंड देकर आपने बहुत अच्छा किया भगवान। तो ये दंड देना ही चाहिए था आपने, और दंड प्रॉपर व्यक्ति को मिला है। आज तक उसे कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन आप आ गए और उसको दंड दिया, बहुत अच्छा किया आपने। तो इसलिए ऐसा कुछ श्लोक हैं वहां पर दंड का अनुमोदन करते हैं। और आगे के कुछ श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं, उनमें प्रार्थनाएं करते हैं। और अगले कुछ 5 श्लोकों में जो है वो मांगती है कुछ। तो अभी क्या कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं दंड का। दंड किया आपने, दिया, अच्छा हुआ, उसके बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद 10 श्लोकों में जो है प्रणाम कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, और उसकी फिर 5 श्लोकों में खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं। तो ऐसा हम अभी देखेंगे। तो दंड का अनुमोदन क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि कृपया करके हमारे पति को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम विधवा हो जाएंगे, बच्चे जो है अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसा वो बोलते हैं।
तो ये सांत्वना दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसी नीति होती है। अब ये नीति कैसी होती है देखिए, अभी जो है भगवान जो है उनके पति को मार रहे हैं। अभी ये जाकर जो है बीच में जाकर रोक नहीं रहे, दूर से ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप थोड़ा हमारी तरफ देखिए। अभी ठीक है उसको तो मारा, लेकिन हमारी तरफ तो देखिए, ये बोलते हैं। और अभी सोच रहे क्या है, अगर हम जाएंगे पास में, कभी कभी क्या होता है जो छुड़ाने जाता है झगड़ा उसको मार खाना पड़ता है। सुना होगा या फिर अनुभव किया होगा, दो व्यक्ति का झगड़ा चल रहा है, बीच वाला व्यक्ति जाता है छुड़ाने के लिए और दोनों इसके ऊपर हावी हो जाते हैं या फिर उसको इसको ही मारते हैं। तो बेटर है दूर रहो, दूर से ही उनको सॉल्व करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं जब ऐसा हो रहा है, कुछ बलवान व्यक्ति है, हमसे शक्ति में ज्यादा जो है बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति के जो है उसको पास नहीं जाना चाहिए। तो कैसे बात करना चाहिए, थोड़ा दूर से डिस्टेंस मेंटेन करके और शांति से बात करना चाहिए। नम्रता से बात करना चाहिए। जितना हम नम्रता से बात करेंगे, जितना हम शांति से बात करेंगे, उतना ही वो सिचुएशन शांत होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर आप भी गुस्से से बोलेंगे और वो भी ऑलरेडी गुस्से में है, तो क्या होगा, और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा। जैसे मानो कि आग में अगर हम पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही जैसे आग भड़कता है, वैसे ही क्या होगा, ऑलरेडी क्रोध में है और आप उसे और क्रोध दिला रहे हैं, तो क्या होगा, वो झगड़ा कम होने के बजाय वो ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि एक नाग पत्नी गाली दे सकती थी, ना क्या बोलेंगी, मेले यहाँ मुर्दिया सोड़ माजा नवरेला, है ना, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन वो कभी ऐसा बोले नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान जो है कृष्ण है और वो उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए, और उनके सामने कुछ कर नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे कि रोको, क्यों मार रहे हो, हमारे घर में आकर हमें मार रहे हो, तो ऐसा बोल सकते थे। लेकिन उनको पता था, उनको ज्ञान था कि भगवान कृष्ण है और इनसे हम शांतिपूर्वक ही बात करना ठीक रहेगा। तो इसलिए जो है अभी क्या कर रहे हैं, बड़ा व्यक्ति मतलब जो बड़ा बलवान व्यक्ति है उनका साइड ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अच्छा हुआ, क्या बोल रहे हैं, नागपत्न ऊच न्यायो ही दंड कृत किलबिशेष मिसह, मतलब न्याय ही दंड। बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने इनको दंड देकर बहुत अच्छा किया है। और ये कृपा, एक तरफ से कृपा भी बोल रहे हैं, एक तरफ से दंड भी बोल रहे हैं। तो पतिदेव जो है हमारे वो भाग्यवान है, क्योंकि आपके जैसे आपके हाथ से इनको दंड मिला है। हालांकि वो दंड नहीं है, वो क्या है, कृपा है। तो इसका मतलब क्या है, उनका गुणगान कर रहे हैं यहाँ पर कि न्याय दंड, जो न्याय से ही दंड प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण जो है न्याय देते हैं, दंड देकर न्याय देते हैं। तो सोचिए ये जो सर्प है, अब सर्प को डसने का क्या काम है बताइए। अब सोचिए, सांप डसता है, डसने से कुछ होता है, उसको कुछ ब्रेकफास्ट होता है, उसका लंच होता है, डिनर होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, वो डसता है, वो आदमी मर जाता है बेचारा, है ना। कुछ कारण नहीं है डसने का। हाँ, अगर कोई, जैसे अगर सांप है उसको निगल लिया तो उसका पेट भरेगा, लेकिन ये सांप जो है, कालिया जो है, वो ना निगल रहा है ना कुछ खा रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा थोड़ा काट कर थोड़ा खा लिया और चला गया, ऐसा भी नहीं है। तो फालतू में जो है ये क्या कर रहा है, डंक मार रहा है और डंक मार के उस व्यक्ति को तकलीफ दे रहा है। तो इससे कारण हम देख सकते हैं कैसे ये जो सांप है, नाग है, कालिया जो है, वो ईर्ष्यालु है। और ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है बिना कारण अननेसेसरी जो है क्या करते हैं, वो तकलीफ देते हैं दूसरों को। और हालांकि जो इतने पाप किया है इसने, दूसरों को इतना दुख दिया है, तो इसकी बुरी आदतों को सुधारने के लिए भगवान जो है यहाँ पर आए हैं। तो भगवान को कौन काट सकता है, कोई नहीं काट सकते भगवान इतने। और यहाँ पर सोचिए, हम थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं, कालिया के 1000 फन थे और 1000 फन से जो है वो डसने का प्रयास कर रहा था, अलग अलग फन से। और ऐसे इसमें भगवान जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। हम एक सांप से नहीं बच सकते ठीक से, है ना, अगर पीछे लग गया तो हमारा हालत खराब हो जाता है, ये भी हार्ट अटैक आके उधर ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 100 फन है, 100 मुंह से डसने का प्रयास कर, सॉरी 1000 मुख से डसने का प्रयास कर रहे हैं। 108 100 तो मेन है और उसके अलावा 900 है, तो ऐसे डसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि तव अवतार खल निगराय, यहाँ पर जो नागपत्नी बोल रहे हैं, खल निगराय तव अवतार, तो आपका अवतार है वो किसके लिए हुआ है, खल निगराय। खल मतलब कौन, खलनायक। तो खल
जो खलनायक होते हैं, उनको निग्रह है, मतलब उनको कंट्रोल में करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, उनको सुधारने के लिए जो है आपका अवतार हुआ है। तो ऐसे यहाँ पर बोलते हैं। तो अभी देखिए, अब तक जितने भी असुर आए थे, कृष्ण ने क्या किया? उनको दंड दिया, लेकिन दंड के स्वरूप क्या दिया? मृत्यु दिया, मृत्यु दंड दिया, लेकिन कालिया को छोड़ दिया। आप देखिए इसके आगे भी जो होते हैं, है ना, जैसे अभी आगे जाकर जो केसी आएगा, तो केसी को मार देते हैं। तो ऐसे जो है बहुत कम लोगों को जो है ऐसी कृपा जो है ऐसा दंड भगवान देते हैं। तो यहाँ पर जो है कालिया को छोड़ रहे हैं, शुद्ध कर कर छोड़ रहे हैं। तो ये जो है भगवान का हम देख सकते हैं कैसा दयालु रूप, कृपालु रूप जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वे जो है कि जो दुष्ट है उनको क्या करते हैं? शुद्ध कर कर उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। तो इसलिए इतना भी दंड नहीं देना चाहिए, इतना भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण किसी की भक्ति छूट जाए, या भक्ति से दूर चला जाए। हालाँकि ऐसा दंड होना चाहिए कि उससे जो है वो क्या हो जाए, भक्ति में और आगे बढ़े। तो हमेशा हमें याद रखना है, हाँ, अगर हम अथॉरिटी है तो, अगर अथॉरिटी नहीं है तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। इवन जो माता-पिता हैं वो भी बच्चों को दंड दे सकते हैं, लेकिन सुधारने के लिए, ना कि बिगड़ने के लिए। और बिगड़ने से पहले जो है दंड दे दो। कालिया तो पूरा बिगड़ गया था यहाँ पर, है ना? देखते कितने लोगों को मार दिया, कितने पशु, पक्षी, प्राणी जो है सबको उसने मार दिया था। तो हमने देखा कि 600 फीट तक जो है वो वहाँ पर कोई आता नहीं था। तो इतना कालिया का जो है क्या था, दबदबा था, दहशत थी। तो इसलिए माता-पिता का भी ये कर्तव्य है कि बच्चों को बिगड़ने से पहले ही उनको क्या करना है, सुधारना है। बिगड़ने की नौबत ही नहीं आने आने नहीं देना है। तो देखिए ये भगवान जो है, जो भगवान का तत्व है, तो ये नागपत्नियाँ जानती हैं। और पहले एक्चुअली वो प्रयास कर रहे थे, नागपत्नियाँ जो है कान्हा को बोल रहे थे, "रुकिए, रुकिए, वो साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप उनके पास मत जाइए।" वो ऐसा कौन बोल रहे थे? जो नागपत्नियाँ हैं बोल रही थी, लेकिन कालिया तो पूरा ईर्ष्यालु था, घमंडी था, अहंकारी था। उसने सोचा अरे क्या है ये छोटा बालक जो है, उसको मैं क्या डरूँ? तो ऐसा सोच रहे थे। इसका जब अहंकार हो जा आ जाता है ना, तो व्यक्ति ऐसे सोचता है, सामने वालों को एकदम वो जो क्या करता है, छोटा समझता है। तो ये अहंकार के बारे में हम आगे जाके चर्चा करेंगे, इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जो है, हम देखेंगे कृष्ण का अवतार जो है, किस उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य 3 होते हैं। ऐसे कि हमने जो है 8 कारण देखे थे जन्माष्टमी के समय, अगर याद रहेगा तो। तो उनमें से 3 कारण जो है मुख्य हैं। तो पहला है भक्ति की रक्षा करना। हुँ, बाकी कुछ लेना-देना नहीं है। भक्तों की रक्षा करते समय अगर कोई आता है, तो उसको मार देते हैं। उसके बाद दूसरा है खलु नाश, खलु का नाश मतलब खलनायक का नाश करना, मतलब पहले भक्त की रक्षा करना, उसके बाद जो है दुष्टों का नाश करना, और तीसरा जो है धर्म की स्थापना करना। तो इसमें ये 3 जो है मेन जो है कारण है, मुख्य उद्देश्य है भगवान के इस पृथ्वी तल पर या फिर किसी ब्रह्मांड में अवतार लेने का। तो इसलिए अगर हम भक्त बनेंगे तो सबसे पहले रक्षा किसकी होगी? हमारी होगी, भगवान के द्वारा। हाँ, उसके बाद फिर खलनायक। तो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे कि खलनायक बनना बहुत आसान है। भगवान बनना थोड़ा भक्त बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर भक्त बनेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आएँगे, हमें दर्शन देने के लिए आएँगे। तो हालाँकि भगवान तो डेली दर्शन देते हैं हमें, लेकिन हम लेते नहीं हैं। अभी हमारा ध्यान कहीं और रहता है, भगवान सामने रहते हैं, इसलिए दर्शन हो नहीं पाता है। तो दुष्ट लोगों को जो है उनको एक ही काम रहता है कि दूसरों को मारें। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं उनको तंग करें। तो हालाँकि ऐसा कार्य करने से उनको कुछ लाभ नहीं होता है, लेकिन उनको आनंद मिलता है। दुष्ट व्यक्ति को मतलब कौन है? जो दूसरों को तकलीफ देता है और दूसरों को दुखी देखकर जब वो सुख प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं दुष्ट, खलनायक बोलते हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति मनुष्य होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ़ मनुष्य ही खलनायक होता है, स्त्री भी खल जो है खलनायिका हो सकती है। क्योंकि जो इसका अर्थ देखिए, क्या होता है खलनायक का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति दूसरों को तंग कर कर, तकलीफ देकर उसमें आनंद लेता है, वो व्यक्ति कौन है? खलनायक है। तो अभी हमें अपने हृदय में झाँक के देखना है कि क्या हमारे वजह से किसी को तकलीफ होता है? हम किसी को तंग करते हैं या दूसरों का दुःख देखकर सुखी होते हैं? पर दुःख सुखी मतलब खलनायक। हमेशा याद रखिए। तो इसका उदाहरण हम लेंगे हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्यकशिपु जो है, हालाँकि जो ब्रह्मा ने नियम बनाए थे,
तो ब्रह्मा जी ने क्या नियम बनाए थे? जो व्यक्ति व्रत करेगा, तपस्या करेगा, उपवास करेगा, नियमों का पालन करेगा, वो स्वर्ग जाएगा। इसमें भक्ति नहीं आया, हाँ? विदाउट भक्ति अगर कोई तपस्या करता है, नियम का पालन करता है, वो जाएगा स्वर्ग। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा, वो जाएगा नरक। तो हिरण्यकशिपु ने पूरा उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, तपस्या करेगा, व्रत करेगा, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और जो व्यक्ति पाप करेगा, शराब पिएगा, नॉनवेज खाएगा, और ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे स्वर्ग में। तो ऐसा हिरण्यकशिपु ने पूरा उल्टा कर दिया था। पूरा जो दुनिया के नियम जो है सब, जो है हम बोलते हैं ना, सगळे नियम धाब्यावर ठेवले, है ना? इसका मतलब क्या है? पूरे नियम के वाट लगाए थे, पूरा उल्टा कर दिया उसने। तो ये ऐसा होने के बाद जो है, तो हिरण्यकशिपु अभी अभी इस नियम चेंज करने के लिए शक्ति किसने दी? ये प्रश्न सवाल, ये जो प्रश्न आता है, तो ये जो है शक्ति किसने दी? ब्रह्मा जी ने दी। जो ब्रह्मा जी ने नियम बनाए, उनके शक्ति द्वारा उनके नियमों को बदला जा रहा है। तो अभी देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुछ सरकारी नौकर हैं, जैसे अपने यहाँ पर बहुत सारे ड्यूटी सरकारी नौकर हैं, है कि नहीं? जैसे विठ्ठल प्रभु हैं, दोनों विठ्ठल प्रभु जो है सरकारी नौकर हैं, विठ्ठल बगाटे प्रभु और विठ्ठल साळुंके प्रभु, दोनों सरकारी नौकर हैं। अगर उनका उनके सीनियर के साथ झगड़ा हो जाता है, तो क्या वो सीनियर उनका पगार रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, वो झगड़ा करे कुछ करे, उनको पेमेंट देना ही देना है। है कि नहीं? वो नियम है सरकार का। तो वैसे यहाँ पर नियम क्या था कि ब्रह्मा जी जो है, उनको नियम लागू था, जो भी तपस्या करेगा उसको जो है आशीर्वाद देना है। तो वैसे ही यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, तो तपस्या का फल जो है, जो भी वर मांगे वो वर उनको देना है। तो अभी सबसे पहले वर क्या मांगा हिरण्यकशिपु ने? कि मुझे अमर बनाओ। ब्रह्मा जी बोले, अरे भाई मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूँ, बेटर दूसरा कुछ मांगो। तो हिरण्यकशिपु इतना होशियार था, तो उसने चालू कर दिया। बोले अभी इनके पास ना, विष्णु के पास सुदर्शन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने तुरंत चालू कर दिया, ना शस्त्र से ना अस्त्र से मैं मरूंगा। तो फिर ये जो है बोला ठीक है। फिर विष्णु बहुत खतरनाक है, और विष्णु जो है वो अलग अलग रूप धारण करके क्या करता है? लोगों को मार देता है। जैसे उनके भाई को मार दिया पशु का रूप धारण कर कर, तो बोले किसी पशु प्राणी से मेरा मृत्यु नहीं होगा। बोले तथास्तु। इसके बाद जो है वो बोले कि अरे वो राम आए थे। क्या हुआ था कि राम मनुष्य के रूप में आए थे, तो बोले कि मनुष्य से भी मेरा क्या है? मृत्यु नहीं होना है। और सबसे खतरनाक कौन होते पता है आपको? मनुष्य होते हैं। ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु बोल रहा है। और कैसे मनुष्य खतरनाक होते हैं ये थोड़ा देखेंगे हम लोग। ब्राउन्स नाम का एक शहर है यूएस में, तो वहां पर एक प्राणी संग्रहालय है ना? यहाँ पर पुणे में भी प्राणी संग्रहालय है। तो वैसे ही वहां पर प्राणी संग्रहालय, अलग अलग प्रकार के पशु और प्राणी वहां पर हैं, और खतरनाक से खतरनाक प्राणी है। और ऐसे एक लाइन में आप देखते जाएंगे, या फिर इधर भी पुणे में सारसबाग के पास है, तो उधर जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे वो ये पशु जो है खतरनाक खतरनाक, उनको नाम लिखा है और सब कुछ लिखा होता है वहां पर। तो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के आगे जाएंगे तो वहां पर भी ऐसे ही था। अलग अलग खतरनाक प्राणी थे। तो देखा कि अरे हाँ, वाघ, सिंह, भालू। इसके बाद जब वो एग्जिट करने वाले थे, जनरली एंट्री एक साइड से होती है, एग्जिट दूसरे साइड से होती है, तो लोग देखने लगे कि वहां पर एक चित्र था। वहां पर कोई हलचल नहीं थी, चित्र था, और चित्र के नीचे लिखा था, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या लिखा था? मोस्ट डेंजरस एनिमल। वो कौन था? मनुष्य। तो मैन इज मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो मनुष्य जो है सबसे खतरनाक प्राणी है। वो कैसे? तो सोचिए, अभी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कुछ सालों पहले उसको कैसे उड़ाया था? मनुष्य नहीं उड़ाया था ना उसे, किसी प्राणी ने उड़ाया था? डायनासोर ने उड़ाया था या वाघ सिंह ने उड़ाया था? नहीं, मनुष्य ने उड़ाया था। और वो भी जो एरोप्लेन है उसको हाईजैक करके लेके गए, उसके अंदर घुसा दिए। कितना मतलब खतरनाक है व्यक्ति वो। पूरा बिल्डिंग गिरा दिया उसने। और वहां पर हजारों लोग थे जो, और उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसा नहीं कि उन हजारों लोगों ने इनका कुछ किया था, इनका नुकसान किया था, कि इनकी चोरी की थी, कुछ नहीं किया था इनके साथ, और पहचानते भी नहीं थे इसको। फिर भी उन्होंने इसको मार दिया। उसके बाद हम 26/11 का देते हैं, है ना? मतलब कुछ सालों पहले मैंने बताया था, उसी दिन हम लोग उसी ईयर जो है रेलवे स्टेशन पर थे।
थोड़ा सा बच गए हम लोग, 1-1.5 घंटे का फर्क था। वो 1-1.5 घंटा पहले निकल गए वहां से, नहीं तो हम भी यहाँ पर नहीं होते। तो उस दिन एक्चुअली महाराज, और वो निकले कहाँ से, जहां पर हम दिन भर थे, उसी थोड़ा सा उसके एक 500 मीटर के पास में ही वो निकले थे। तो उन्होंने अगर लेफ्ट लिया होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन उन्होंने राइट लिया, इसलिए वो उधर चले गए। तो ये उस दिन भी, अभी वहां पर जो रेलवे स्टेशन पर थे या फिर जो ताज होटल था वहां पर लोग थे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो फिर भी उनको उन्होंने मार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मनुष्य जो है खतरनाक है। सोचिए सांप है, अगर सांप अगर आप आपके सामने से जा रहा है, अगर आप उसके साथ कुछ करेंगे तभी वो काटता है। आप चुपचाप बैठो, आप हिलो मत, कुछ मत करो, चुपचाप निकल जाएगा वो। ऐसा कभी हुआ है कि सांप आया है, आपको उठाया, उठ, और वो डस के चला गया है? ऐसा कभी नहीं किया है। क्योंकि सांप का जो है वो, कोई भी प्राणी लो, वो बिना कारण जो है किसी को तकलीफ देते नहीं है। लेकिन आदमी जो है वो भयानक होता है, आतंकवादी बिना वजह जो है मारते हैं। तो जो प्राणी होता है किसी को मारेगा, खा लेगा, पेट भर गया, चुपचाप रहेगा। जब तक पेट खाली नहीं होता तब तक वो उसके पीछे नहीं लगेगा। लेकिन व्यक्ति का ऐसा है क्या? नहीं है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। अगर देखेंगे मनुष्य का पेट कभी, मन कभी भरता नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि लिक्विड से मेरा मृत्यु ना हो, तो धरती पे ना हो, आकाश में ना हो। तो ऐसा कर कर जो है वो निश्चिंत हो गया। बोले सब कंडीशन डाल दिए हैं, सब सब जगह स्टार मार दिया है। अमर नहीं हूं, लेकिन स्टार तो मार दिया है, पूरा कंडीशन तो लगा लिया है। तो इसके कारण उसमें बहुत घमंड आ गया, अहंकार आ गया। तो इसका कारण, वो इसके कारण क्या हो गया, वो क्या करने लगा, वो भक्तों को तकलीफ देने लगा अभी। तो भक्तों को तकलीफ देने लगा, तो भी सबसे पहले कौन से भक्त को तकलीफ देने लगा? जो प्रहलाद महाराज को तकलीफ देने लगा। तो सोचिए कि उसने सोचा ना पशु मारेगा, ना मनुष्य मारेगा, ना शस्त्र, ना अस्त्र, ना दिन में, ना रात में, मतलब ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था उसने। उसको खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। लेकिन वो बुद्धि किससे आती है? भगवान से आती है। अगर भगवान से बुद्धि आती है तो बुद्धिमान रहेगा ना अभी, ऑब्वियसली, है ना। तो ये फिर क्या होने लगा, तो जहां प्रहलाद महाराज को तकलीफ देने लगे तो तुरंत भगवान जो है वो आ गए। वो कौन से इसमें आए? ना मनुष्य थे, ना प्राणी थे, ना दिन था, ना रात थी, ना शस्त्र था, ना अस्त्र था उनके पास। तो भगवान ने वो सब कंडीशन फुलफिल किए। सोचिए कि भगवान भी जो है, जो असुर है, उनका भी ख्याल रखते हैं। उनके, अभी ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी ने जो भी वचन दिए हैं तो वो झूठ ना हो, वो सच साबित हो, इसलिए भगवान जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हालांकि बहुत तकलीफ होता है। सोचिए अगर हमको ऊपर का शरीर अलग और कमर के नीचे शरीर अलग दिया तो क्या होगा? क्या हम जी पाएंगे ठीक से? नहीं जी पाएंगे। लेकिन भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान जो है वहां पर आए, आने के बाद देखिए जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम क्या करते हैं, उनका वेलकम करते हैं ना, स्वागत करते हैं, है कि नहीं? जैसे भगवान जब अभी सुबह सुबह जब उठते हैं, उठने से पहले भगवान को खिलाया जाता है, आरती किया जाता है, तब जाके उनको जो है श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान आए हैं, ना कोई वहां पर खड़ा है माला लेकर, ना उनकी आरती किया किसी ने, ना उनका वेलकम किया, ना नरसिंह आरती बोली, कुछ नहीं किया। फिर भगवान आ गए, और आने के बाद जो है क्या किया, आकर उन्होंने, अभी माला तो पहनना ही है कि भगवान को आदत है, बिना माला के नहीं रहते हैं। तो फिर भगवान ने देखा माला नहीं है, माला दिखी किधर? हिरण्यकशिपु के पेट में दिखा। तो भगवान ने क्या किया, अपने नाखूनों से पेट को फाड़ दिया और जो आंतड़ी होती है उसको निकाला। लाल लाल थी, वो लाल जो हार पहन लिया। तो ऐसे भगवान जो है वो आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और उनको दंड दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। काली की तरह उसको क्या ने उनका जो है शुद्ध करके छोड़ा नहीं, मार दिया पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम देखते कैसे कृष्ण जो है जब दुनिया में आते हैं तब खलनायक को दंड देते हैं, आइदर जो है मृत्यु, मतलब उनका जो है पूरा खत्म कर देते हैं उनको, या फिर उनको शुद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है पत्नियां, जो नाग पत्नियां हैं, वो क्या कर रही है, गुणगान कर रही है, हे भगवान आपने जो है दंड नहीं दिया है, हमारे पति को आशीर्वाद दिया है, आप जो है शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं करते हैं। भक्त हो या फिर शत्रु हो, उन दोनों के ऊपर जो है आप क्या करते हो, अपना कृपा दृष्टिपात जो है आप करते हैं। तो आप फल का विचार करके दंड देते हैं। फल का विचार करके मतलब जो जैसा उसने पाप किया है
उसका फल जो है वैसा आप दंड देते हैं। और आप कभी क्रोध नहीं कर सकते, है ना? लास्ट टाइम हमने देखा था इसके बारे में चर्चा कि भगवान जो है हमेशा स्माइल करते रहते हैं। देखिए ना, बहुत लोग गाली भी देते हैं, भगवान आपके वजह से 31st का पार्टी नहीं कर पाए हम लोग। बराबर है कि नहीं? रात को 11 के पहले बोला है कि निकालना नहीं है। तो ऐसे कैसे भगवान है आप? आप तो खुद जल्दी सो जाते हो, हमको भी सोने के लिए बोल रहे हो। तो भगवान को कितने लोगों ने गाली दिया होगा पता नहीं, लेकिन भगवान जाने तो बोलते हैं, बच्चे हैं। छोटे बच्चे की क्या बुरी बात मानना है। तो ऐसे सोचिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जब माता पिता जब बच्चों को दंड देते हैं, किसके लिए देते हैं दंड? उनके हित के लिए देते हैं। ऐसा कभी होता है पिता आया इधर से मारा, माता आया उधर से मारा, दिन भर मार रहे हैं, ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। जब वो गलती करता है तभी माता पिता दंड देते हैं, अन्यथा अन्य से भी कुछ ऐसा कभी नहीं करते हैं। या फिर पहले बताते हैं कि ये मत करो वो मत करो, वो किसके लिए? उसके हित के लिए बताते हैं, ना कि उनका कुछ उनका लाभ है, कुछ लाभ नहीं है। तो ये पापी व्यक्ति जो है कालिया, उसका पूरा का पूरा पाप नष्ट हो गया है यहाँ पर। और पाप नष्ट होकर जो है यहाँ पर जो नाग पत्नियां हैं वो बोल रही हैं कि आपने हमारे पति को पूरा शुद्ध बना दिया, शुद्ध और सात्विक बना दिया है। क्योंकि देखिए सोचिए, अभी जो उनके काले के सिर के ऊपर जो अगर ये है भगवान का चरण है, तो गरुड़ जी नहीं आएगा। गरुड़ जी नहीं आएगा तो अभी ये जो है चिंता मुक्त हो गया है। और जब पूरा भगवान, सोचिए जब भगवान के सानिध्य में कोई हो आता है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे हम अभी जो कृतज्ञता के बारे में हम सुनेंगे या सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि मैं क्या था, मैं नराधम था, अभी नरोत्तम बन गया हूँ। तो ये जो है साधु की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है। तो आज हम सुनेंगे उसके बारे में भी। तो ये जो है ये व्यक्ति पापी था। कौन? कालिया। तो पापी कैसे था? क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति पापी होता है, अगला जन्म उससे कौन सा मिलता है? सर्प योनि प्लस ईर्ष्या वृत्ति। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो अगला जन्म कौन सा मिलेगा हमें? सिंपल है, सांप का मिलेगा। कालिया नाग नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। कालिया नाग मिलेगा तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा फिर। कालिया नाग नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इतना भी ईर्ष्यालु नहीं है। तो ये जो है, अगर हम ईर्ष्या रखते हैं हमारे हृदय में, तो भगवान की जरूरत नहीं है। जो हमारा प्रकृति है, वो प्रकृति जो है हमें क्या बना देगी? सर्प बना देगी। वो भी अलग अलग सर्प होते हैं, काला, नीला, पीला, कोबरा, जो भी है, अलग अलग प्रकार का सर्प हमें बना देगी। तो हमें सर्प नहीं बनना है। तो हमारे हृदय में जो ईर्ष्या है, छोटे छोटे चीजों पे ईर्ष्या होती है, घर के अंदर ईर्ष्या, घर के बाहर ईर्ष्या, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह ईर्ष्या ईर्ष्या भरा हुआ है, हर जगह पर। तो ये ईर्ष्या को निकालना है हमें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें सांप नहीं बनना है अगले जन्म में। सांप को कोई अच्छा बोलता है क्या? हाँ, मे भी वो नाग पंचमी के दिन थोड़ा दूध पिलाते हैं, उसके अलावा तो साल भर उसे ध्यान नहीं करते किसी का कोई भी, सब लोग उसे बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्यालु होता है। और वैसा वृत्ति अगर हमारा रहेगा तो अगले जन्म में पक्का हम क्या बनेंगे? सांप बनेंगे। हमें अगर किसी का सुख देखा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? हम ईर्ष्यालु है। और अगले जन्म में क्या बनेंगे? हम सांप बनेंगे। वो आपने देखा कैलाश का स्टोरी? उसमें कैलाश सांप बनता है, लेकिन उसे घर वाले मार देते उसको। तो ये जो है, जो योनि प्राप्त होती है हमें, कौन सी, मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, या अलग अलग प्रकार की योनि हो, वो जब प्राप्त होता है वो अपने अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म के द्वारा हमारा अगला जो है क्या होता है? शरीर होता है। जैसे हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका फल भी बुरा होगा। तो वैसे ये मनुष्य जीवन हमें दिया है किसके लिए? सुधारने के लिए। तो वापिस हमें उस मनुष्य प्राणी योनि में नहीं जाना है, तो इसका लाभ उठाना है और भगवत धाम जाना है। देखिए सिंपल बात है, जो पशु है वो पशु कभी नहीं जान सकता कि मनुष्य समाज की व्यवस्था कैसे होती है। आप सोचिए कोई मच्छर है, मच्छर को क्या समझेगा कि ये मनुष्य व्यवस्था कैसे चलती है? इस घर में ये मनुष्य है, वो मच्छर कभी कभी देखता होगा, वो भी शौक होता होगा। ये मनुष्य कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, कभी एक दूसरे को पीटते हैं, कभी चिल्लाते हैं। उस मच्छर जो है कंफ्यूज हो जाता होगा, नहीं देखकर, बोले बाबा हमारे बुद्धि के बाहर है ये लोग, है ना? हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही उनका कुछ है ना रहता है। कभी आएंगे जोर जोर से हंसेंगे, चिल्लाएंगे, कभी झगड़ा करेंगे, कभी प्रेम से रहेंगे, तो कैसे समझे? और वैसे सेम जो है, जो मनुष्य है
वो कभी समझ नहीं पाएगा कि मच्छर के जीवन में क्या चल रहा है। है कि नहीं? कौन सा मच्छर किसका दोस्त है, किसका है ना हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वैसे ये जो है एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते। ऑलरेडी आजकल जो बुद्धू लोग हैं, खुद को बुद्धिमान समझते हैं, वो पशुओं पर रिसर्च करते हैं, है ना? अलग-अलग प्राणियों को लेते हैं, उनका पूरा खानदान ढूँढने का प्रयास करते हैं। पूरा जो है हिस्ट्री हमारे भागवत में दिया गया है। अगर आप देखेंगे पूरा हिस्ट्री कौन कहाँ से आया है, कैसे आया है, किसका पिता कौन है, किसकी माँ कौन है, सब कुछ दिया गया है। तो वो छोड़कर जो है, जो बुद्धू लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, चूहे के पीछे लगेंगे, कुत्ते के पीछे लगेंगे, बिल्ली के पीछे लगेंगे। तो ऐसा ये अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे बड़ा अज्ञान जो है, अज्ञान का जीवन क्या है? तो अज्ञान का जीवन ये है, मनुष्य जीवन पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान नहीं है कुछ। हाँ, हमको लैपटॉप ऑपरेट नहीं करना आता है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट नहीं करना आता है, वो बड़ा अज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। बाकी चीज़ तो आ जाएगा। कोई नहीं, कोई भूखा नहीं रहता है। आप देखिए कोरोना काल में जो है, जितने को खाने-पीने के लिए नहीं था, लोगों ने दिया ही कि नहीं? ऐसा हुआ कभी? नहीं मिला। नहीं, लोग तो भर-भर के दे रहे थे, डबल-डबल आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, भगवान अरेंज करते हैं, वो भक्त बने या ना बने। लेकिन अगर हम अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और भक्त बनते हैं, तो भगवान और हमें उनका आशीर्वाद देकर हमें यहाँ से मुक्त कर देंगे। तो उतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो जन्म-जन्म की आदत, बोल रहे नागपत्नियाँ बोले कि इनकी जन्म-जन्म की आदत थी, ईर्ष्यालु थे, हर समय जो है दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते थे। इसके कारण आज इन्हें जो है हिंसक परिवार में जन्म मिला है। तो ये जो है, लेकिन इनका काम क्या था? जीव की हत्या करना। तो कालिया नाग क्या करता था? दूसरे सांपों को खा जाता था, मछलियों को खा जाता था। और उसके कारण जो है उसे जो है आज आपने दंड दिया। तो देखिए, जो व्यक्ति पाप करता है, उसके शरीर में व्याधि होती है, वो पाप का फल होता है। जितना पाप करेंगे, उतना उसके शरीर में व्याधि ज़्यादा होता है। फिर कभी-कभी बचपन से ही व्याधि होता है, कभी मिडल एज में होता है, कभी ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में तो सबको व्याधि होती है, बहुत रेयर होते हैं जिनको व्याधि नहीं होती है। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं 90 साल का हूँ, अभी भी साइकिल चलाता हूँ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, सभी थोड़ी ना होते हैं, है ना? तो ऐसा फिर ये पत्नियाँ जो है, नाग पत्नियाँ बोल रही हैं, अभी ये तो अच्छा बन गया है। अब जब आए थे तब इतना गरम था ये, कौन? कालिया। गरम था हमेशा, क्योंकि वो पानी उबल रहा था इतना विष से। तो रवि बोले पूरा ठंडा हो गया। पूरा ठंडा कर दिया आपने इसको। वैसे सोचिए, ये आचार्य बताते हैं, अगर माँ डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है और वो अगर अपने बेटे का सर्जरी कर रही है, तो कैसे करेगी? प्रेम से करेगी, स्नेह से जो है वो क्या करेगी? वो जो है उनका सर्जरी करेगी। तो वैसे यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, किसका? कालिया का। कालिया भी भगवान का ही पुत्र है। ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि जो गोप है वो उनके पुत्र हैं और जो कालिया है पुत्र नहीं है। नहीं, कालिया भी उनका ही पुत्र है। हाँ, लेकिन ये शैतान बच्चा है और वो अच्छे बच्चे हैं। अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें भगवान के अच्छे बच्चे बनना है या शैतान बच्चे बनना है, कालिया की तरह, है ना? और कालिया शैतान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या भाव है, अहंकार जो है उसके अंदर है, वैरी भाव जो है वो है। वो किसी को सहन नहीं करता था। वो बोलता तो ये एरिया मेरा है, मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ। जैसे कभी-कभी होता है ना, बोले इथं माझंच राज चालणार, मी जे बोलेन तीच पूर्व दिशा। ऐसा होता है ना कभी-कभी, घर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उस गाँव के अंदर, उस शहर के अंदर। तो ये सब गलत है। तो ये शुरुआत कब से होती है? जब घर के अंदर से शुरुआत होती है। घर में हम 2-4 लोगों को कंट्रोल करते हैं, हमको लगता है कंट्रोल हो गए, चलो अभी थोड़ा हमारा एरिया कंट्रोल करते हैं। एरिया कंट्रोल हो गया, बोले थोड़ा गाँव कंट्रोल करते हैं। चलो गाँव कंट्रोल हो गया, थोड़ा तालुका कंट्रोल करते हैं। तालुका कंट्रोल हो गया, मतलब ये समझ में आ गया ना आपको? कहाँ से? अभी सरपंच का जो है, सरपंच गाँव क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है एमएलए हैं, एमपी हैं, तो ऐसा करते-करते ये कंट्रोलर की भावना जो है आ जाती है ईर्ष्या के कारण, और ईर्ष्या जो है और बढ़ती है और बढ़ती है, और जब ईर्ष्या बढ़ जाती है तो हमारा रिलेशन सबके साथ खराब हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो है ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो क्रोधोपि तो अनुग्रह एव सम्मतः। तो क्या बोल रहे हैं पत्नियां? वो बोल रही कि ये क्रोध नहीं है, ये आपका आशीर्वाद है, अनुग्रह है आपका। आपका अनुग्रह जो है हमारे पति के ऊपर हुआ है, तो इसलिए आप ऐसा अनुग्रह जो है हमेशा रखिए। तो ये
सोचिए कि हम सोच नहीं सकते कि आपने इतना कृपा दिया है। देखिए, भगवान की चरण धूलि थोड़ा भी मिल गया हमको, तो हमारा जीवन पूरा उद्धार हो जाएगा जीवन का। लेकिन यहाँ पर काले को कितना मिला पता है आपको? कई घंटों तक, कई घंटों तक कालिया को क्या मिल रहा था? भगवान के चरण की धूलि मिल रही थी। अभी आप बोलेंगे चरण तो धुल गए थे, लेकिन चरण का स्पर्श भी जो है भगवान का इतना आसान नहीं होता है। हाँ, पंढरपुर में जो है भगवान के चरण को स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह कर सकते हैं क्या? तिरुपति में तो 1-2 सेकंड के अंदर आपको भगा देते हैं वहां से, भगवान मुख भी नहीं देख सकते हम लोग, चरण तो दूर हो गए। तो भगवान का चरण स्पर्श इतना आसान नहीं होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे भक्त सालों से जप कर रहे हैं, चरण स्पर्श करने को मिला है क्या भगवान के? अल्टर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके भी क्या चाहिए? योग्यता चाहिए होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस कार्य जो है ये बहुत ही मतलब इतना भाग्यशाली है, उनकी पत्नियां बोल रही हैं कि हमें आपका चरण धूलि नहीं मिला है, हम आपके भक्त होकर, लेकिन हमारे पति भक्त न होकर भी आप उनके ऊपर बहुत कृपा करती है। अभी पति को मिला मतलब क्या हुआ? पत्नी को भी मिल गया। कैसे? क्योंकि जो पत्नी है वो अर्धांगिनी होती है। जो पति को है ना आशीर्वाद मिलता है, वो जो है आधा पत्नी को मिलता है। हाँ, लेकिन पत्नी जो करती है उसका आधा पति को नहीं जाता है ना। तो एक बार एक भक्त जो है, माता जी जो है, वो बोले प्रभु जी, मैंने जब पूछा आप भी सुबह उठा कीजिए, जपा कीजिए ना। जब ये प्रभु जी कर रहे हैं ना, उनका आधा मुझे मिल जाता है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला माता जी फिर आप आज से प्रसाद लेना बंद कीजिए, क्योंकि प्रभु जी जो खाएंगे वो आधा आपको मिल जाएगा। हाँ बोले, हाँ चुपचाप बैठ के फिर तो माता जी। तो ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति मतलब क्या है? हर एक को जो है अपना गाड़ी चलाना है। जैसे जो पंछी होते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते, पंछी होते हैं, हर एक को अपना जो है पंख फैलाने पड़ते हैं, फड़फड़ाने पड़ते हैं। वैसे हर एक व्यक्ति को अपना कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरा 16 माला तुम करो आज, ऐसा नहीं होता है। खुद का 16 माला खुद को ही करना होता है, दूसरे नहीं कर सकते। और उन्होंने किया, आपका 16 माला तो उनका लाभ होगा, आपका कुछ लाभ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो है, जो नाग पत्नियां हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पति ने पूर्व जन्म में गर्व रहित होकर तथा अन्न के प्रति आदर भाव से पूरित होकर सावधानी से तपस्या की थी, जिसके कारण इतना कृपा प्राप्त हुआ। क्या उन्होंने क्या किया था? ऐसा क्या किया था उन्होंने कि जिसके कारण जो है उनको इतना कुछ प्राप्त हुआ? क्या उन्होंने कभी मान सम्मान नहीं लिया किसी से? क्या हमेशा दूसरों को मान सम्मान देते थे? क्या उन्होंने जो है हमेशा सबके साथ मधुर वचन बोले हैं? तो ऐसा जो है ये सोच रहे हैं, सबके प्रति दया भाव रखा था उन्होंने। हम बोलते हैं अरे ऐसा हुआ रहेगा, इससे कारण ही ऐसा हुआ है। तो ऐसे ये नाग पत्नियां जो है अभी बात कर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सबके साथ आदर पूर्वक थे, इसलिए जो आज आपको कृपा प्राप्त हुआ। अमानिना मान देना। तो देखिए, द्रोणादपि सुविचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो इनमें से एक आता है यहाँ पर अमानिना मान देना। मतलब यहाँ पर नाग पत्नी बोल रही क्या हमारे पति ने सबको आदर पूर्वक ही ट्रीट किया है, इसी कारण आपका कृपा प्राप्त हुआ है। सोचिए, नाग पत्नी हमें क्या हिंट दे रही है? कि हमें हमेशा मान नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों को देना चाहिए। जो आदर सम्मान है दूसरों को देना चाहिए। अभी आदर सम्मान दूसरों को देना चाहिए मतलब कैसे? अगर घर में बच्चे हैं तो उनको मान सम्मान किसको देना चाहिए? बड़ों को देना चाहिए, अपने माता पिता को देना चाहिए। दूसरा है, अगर पत्नी है तो पत्नी ने मान सम्मान किसको देना चाहिए? पति को देना चाहिए। उसके बाद उनके सास ससुर को देना चाहिए, और जो क्या बोलते हैं ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ननंद अनदीर, है ना, उनको भी जो है आदर सम्मान देना चाहिए। तो ये जो है मतलब घर में जो भी बड़े हैं तो उनको आदर सम्मान देना चाहिए। और मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। मान की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए मतलब मुझे पूछे बिना घर का एक पार्टिकल भी हिलना नहीं चाहिए। पार्टिकल मतलब छोटा सा अणु होता है ना, अणु, वो भी नहीं हिलना चाहिए। अगर हिल गया तो मैं सबकी तरफ देखूंगा या सबकी तरफ देखूंगी। तो ऐसा कंट्रोलर भाव नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही कंट्रोलर भाव या मान सम्मान की अपेक्षा से ही क्या होता है, पूरे जीवन में या फिर क्या होता है, तकलीफ आ जाता है हमारे जीवन में जो है,
तकलीफें आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो नाग पत्नियाँ हैं, वो 3-4 कारण बता रहे हैं। एक तो क्या है कि वो गर्वरहित था क्या? क्या वो हमेशा दूसरों को मान-सम्मान देता था क्या? क्या हमेशा वो मधुर वचन बोलता था क्या? जिसके कारण भगवान आपकी कृपा उनको प्राप्त हो गई। देखिए, कितना मतलब अगर भगवान की कृपा चाहिए तो हमें ये चीज़ें करना चाहिए। तो आप सोचिए, अपने आप को उसमें डालिए। क्या मैं मधुर वचन बोलता हूँ या बोलती हूँ सबके साथ? क्या मैं गर्व रहित हूँ या दूसरा। तीसरा है, क्या मैं तपस्या करती हूँ या करता हूँ? क्या मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ या करती हूँ? ये अपने आप को पूछना है। अगर हम नहीं करते हैं, तो प्रभु भगवान की कृपा हमें नहीं प्राप्त होगी। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ मधुर वचन रखते हैं, आदर-सम्मान देते हैं, लेते नहीं हैं, तो क्या होगा? हमें भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। सोचिए कितना सिंपल है। तो इतना करेंगे। हाँ, आप बोलेंगे क्या सिंपल है पूजी, है ना? थोड़ा किसी ने अगर थोड़ा बोल दिया तो पूरा घर को हम सर पे ले लेते हैं। ये तो कोई आप क्या बोल रहे हो ऐसा? तो बहुत मुश्किल है। क्या करना? दूसरों को मान-सम्मान देना बहुत मुश्किल है कि नहीं? ज़बरदस्ती देते हैं हम किसी को, दूसरों को मान-सम्मान ज़बरदस्ती देते हैं, हालाँकि इच्छा नहीं होती है, अरे सब मान मुझे मिलना चाहिए, लेकिन क्या है अभी, है ना? क्या कर सकता है? देना पड़ता है। तो ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि अमानिन मान देना। जब हम दूसरों को मान देंगे और मान की अपेक्षा नहीं रखेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं? सदा कीर्तनिया हरि, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तभी हम अच्छी तरह से जप कर पाएँगे, अन्यथा हमेशा रोएँगे हम लोग जीवन में, कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। और इस भौतिक जगत में एक ही सुख दे सकता है, क्या? हम जब हम भक्ति करेंगे, जब भक्त बनेंगे, तभी हम सुखी बनेंगे। और उसके लिए अच्छी तरह से जप करना है, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, सेवा अच्छी करनी है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मान की अग्नि भड़क रही थी किसके अंदर? कालिया के अंदर। बोले ऐसे कैसे मुझे बिना पूछे मेरे घर के अंदर घुस गया? है ना? कोई बोलते हैं ना, अरे! मुझे बिना पूछे आप घर के अंदर आ गए। कभी-कभी गुस्सा आता है। देखिए, आप घर के अंदर बैठे हो, और कोई सडनली आ जाता है, तो गुस्सा आता है कि नहीं? बोले मुझे बिना पूछे घर के अंदर आ गया। या फिर आप घर में नहीं हैं और दूसरा कोई व्यक्ति घर के अंदर आ गया, तो गुस्सा आता है कि नहीं देखते ही? बोले ये कैसे आ गया अंदर? वो जाने के बाद फिर घर में झगड़ा होता है ना? कोणी सांगितलं त्याला आतमध्ये घ्यायला? होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अहंकार है हमारे अंदर, क्योंकि मुझे पूछा नहीं इसलिए झगड़ा हो गया। तो इसलिए देखिए, हमें कालिया को हम अंदर बिठा रहे हैं, बिठा दिया है ऑलरेडी हमने। तो कालिया जो है, वो कब बाहर आता है? जब मान-सम्मान की बात आती है। और ये कालिया पीछे से हमको बोलते रहता है, "अरे! मान-सम्मान नहीं मिल रहा है तुझे, तू इतना बड़ा व्यक्ति है।" हालाँकि हम कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, हम कुछ भी नहीं है। एक बार एक भक्त को बहुत अहंकार हो गया था, कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद ये अच्छा है ना मैंने किया है, ये अच्छा है ना मैंने किया। तो प्रभुपाद बोले कि देखिए, आप कौन हो? उनको बताते हैं कि आप जो है, आप यहाँ पर हो अमेरिका में, ये पूरा दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें से पृथ्वी एक छोटा-सा गोला है। उस गोले के अंदर जो है, एक अमेरिका जो है, एक छोटा-सा जगह है। उस छोटे से जगह के अंदर जो है, आप ये सिटी में हो, और ये सिटी के अंदर आप एक अपार्टमेंट में हो। उस अपार्टमेंट के अंदर, एक फ्लैट के अंदर, ये छोटे से जगह पे आप खड़े हो। तो आपका क्या वैल्यू है? आप ये सोचिए, हम कौन हैं? इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उनमें से अगर एक ब्रह्मांड, वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा, उसमें पृथ्वी जो है, वो भी इतना बड़ी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, भारत देखेंगे, भारत के अंदर हम देखेंगे महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर पुणे देखेंगे, पुणे के अंदर अगर आप देखेंगे, कात्रज है, या फिर है ना, कोंडवा है, या फिर भोसरी है, या फिर है ना, जो भी है, उसके अंदर एक जगह है, उसके अंदर एक अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के अंदर आप एक सोफ़ा पर, चेयर पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, तो क्या वैल्यू है हमारा? कुछ वैल्यू है? कोई पहचानता है हमें? कोई नहीं पहचानता है। कोरोना के समय तो, कोरोना हो गया तो उसको तो ना वाईट टाकून देत होते त्याला, है ना? वाईट टाकून देने मतलब उसको पूरा घर से बाहर निकाल देते थे। लोग उसको अंदर आने ही देते नहीं थे। ऐसे गाँव में तो बहुत हुआ था। बोले वो कुछ भी हो, गाँव के बाहर रहो, ऐसे, और बात करते तो भी दूर से एकदम बात करते थे। तो क्या मतलब इससे पता चलता है ना कि काम कितने, है ना, कैसे रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो ये जो है हमारे अंदर,
जो है अग्नि है, ईर्ष्या की अग्नि है, मान सम्मान की अग्नि है, तो हमें इसको क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जब ये अहंकार की अग्नि आ जाती है तो क्या हो जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो विनाश काल आ जाता है और तब उस बुद्धि का हम बुरा इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम दूसरों को मान सम्मान देना तो भूल ही जाओ, लेकिन उनके प्रति हम और अपराध करते हैं। अगर भक्त हैं तो उनके प्रति बहुत अपराध करते हैं, अगर भक्त नहीं है तो उनका अपमान करते हैं। अभी भक्त के प्रति अपमान किया मतलब अपराध हो गया। अगर वो भक्त नहीं है दूसरे के प्रति हम अपमान करते हैं। तो ये कालिया ने सबको मान सम्मान दिया होगा। कौन बोल रहे, नाग पत्नियां बोल रही। कब दिया होगा, पिछले जन्म में। इससे कारण जो है अभी उसे कृपा मिली। तो दूसरा कारण बोल रहे कि धर्म का पालन किया होगा। और तीसरा बोल रहे हैं कि दूसरे जीवों को मदद किया होगा, उनका हित देखा होगा और उनको सताया नहीं होगा। तो क्या है ना, एक कहावत है, मनुष्य का हित करना चाहिए, मनुष्य ने हित करना चाहिए, मनुष्य का हित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उस मनुष्य का हित कैसे होता है, कहाँ होता है, भक्ति मार्ग में लाना या उसको प्रचार करना, उसमें ही उसका हित है। अन्यथा उसको खाना पीना दो, उसमें कुछ हित नहीं होता है। आप कितना खिलाओ पिलाओ, वो क्या बोलेगा, पेट नहीं भरा है, नहीं कि नहीं। लेकिन उसको भक्ति मार्ग दो तो क्या होगा, जब हम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं तब जो है वो सबसे खुशी सुखी आदमी बन जाता है और उसका लाभ जो है हमें होता है। हमें भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो ऐसे मूर्ख लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, ये पशु के अंदर जीव नहीं है, खा जाओ उसको, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। बोले आत्मा नहीं होता है पशु के शरीर में, तो उसको खा सकते हैं हम लोग, तो मनुष्य को भी खाओ ना। तो खा रहे हैं, लेकिन इतने निर्लज्ज हो गए हैं कि मनुष्य को भी खा रहे हैं, पता है आपको ना। कुछ दिनों पहले बताया था कि अमेरिका में अभी लीगलाइज किया है, हाँ, लेकिन जिंदा मनुष्य को नहीं खाना है, मरे हुए मनुष्य को खाना, इतना बोला गया। अभी आगे जाके जिंदा को भी खा जाएंगे लोग, ऑलरेडी खा रहे हैं। फिटस होता है, फिटस फिटस मतलब क्या होता है, जब गर्भपात करते हैं ना, गर्भपात करने के बाद जो बच्चा होता है उसको भी खाते हैं लोग। सोचिए कितना, मतलब ये कहाँ जा रहा है, कल्चर संस्कृति कहाँ जा रहा है। तो ये जो है जीव है, मतलब क्या है, किसी के शरीर में आत्मा है या वो जीव है, इसका मतलब क्या है, वो खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है, बोलता है, नाचता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जीव है। और अगर तुम में जीव नहीं है, मतलब पत्थर पत्थर हो, तो किसको बोल सकते हैं, जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं या दूसरे जीवों को तकलीफ देते हैं। तो जो मुर्गरारी था, तो वो तो क्या करता था, पूरा नहीं मारता था, वो हाफ मर्डर ही करता था। सोचिए, लोग जनरली क्या बोलते हैं, पूरा मार दो ना, क्यों थोड़ा थोड़ा मार रहे हो, है कि नहीं। उससे छुटकारा जल्दी हो जाता है, लेकिन हाफ मर्डर करेंगे, मतलब कैसा होता है, अगर वो डेली तो है टॉर्चर कर रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या बोलते हैं, एक दिन मार दो ना, खत्म। जैसे मुर्गरारी क्या करता था, वो हाफ मर्डर करके छोड़ देता था और तड़क के वो देखता था। तो ऐसे जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो भी दूसरों को तकलीफ देते हैं, हालांकि उनको पता है कि हमारे वजह से दूसरों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन उसमें आनंद उठाते हैं। तो किसके समान है, मुर्गरारी के ऊपर, या फिर राक्षस की तरह होते हैं। तो ये मुर्गरारी जो है, जब नारद मुनि मिले तो नारद मुनि ने उनको समझाया कि देखो ऐसा मत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पाप है। तो बोले ये तो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो जाओ फैमिली को पूछो पाप लेंगे क्या। फैमिली वाले, हम क्यों लेंगे पाप, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अच्छा काम करो बुरा करो, लेकिन हमको संभालो। तब नारद मुनि बोलते देखो, पाप में कोई सहभागी नहीं होगा, तुम खुद को ही भोगना पड़ेगा तुम्हें। तो जो हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसका फल तो हमें ही भोगना होगा। इसलिए फिर वो वहां से सुधर जाते, बोलते नारद मुनि को आशीर्वाद, नारद मुनि का आशीर्वाद देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वही मुर्गरारी जो है, जो मारकर जो है दूसरों का दुख में सुख लेता था, वो अभी जो चींटियां आई थी, चींटियों को साइड में कर कर जो है वो दंडोत कर रहा था। सोचिए कितना बदल गया। कब बदला, जब साधु का संग लिया। हाँ, संग लेना मतलब जो बोला है वो मानना है, सुनना है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा अपराध होता है, कौन सा अपराध, जब कोई साधु या संत या फिर मार्गदर्शक हमें बताते हैं और हम नहीं सुनते हैं, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। इसलिए बहुत बार, इसलिए ज्यादातर जो है वो मार्गदर्शक क्या करता है, नहीं सुनता है, एक बार बोल के देखता है, नहीं सुनता, उसके बाद फिर वो थोड़ा क्या करता है, निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि पालता है घड़ा और पानी। मतलब क्या है, उल्टा आपने ग्लास रख दिया और नल चालू कर दिया, ग्लास भरेगा क्या, नहीं भरेगा, है ना। कितना बताओ, कुछ होने वाला नहीं है। बेटर है अपराध करने से अच्छा है कि दूर रहें। तो ऐसे जनरली प्रभुपाद इसलिए क्या करते थे, जब कोई बोलता था प्रभुपाद मुझे जाना है, तो जा बोलते थे, वो रोकते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था अगर रोकेंगे तो ये जो है
रोकने वाला नहीं है और वो बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद उसे हाँ बोल देते हैं। किसी को शादी करना है, किसी को ज्वाइन करना है, किसी को मंदिर छोड़ना है, तो प्रभुपाद कभी प्रयास किए अलग अलग प्रकार के समझाने का, लेकिन रोके नहीं उनको किसी चीज में, क्योंकि उनको पता था रोकेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर देखिए व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है, ईर्ष्या ईर्ष्या आ जाती है मान सम्मान के लिए। मुझे मुझे सेंटर में रखो, भगवान को साइड में रखो। हालांकि क्या होना चाहिए, घर के अंदर भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। तो जब ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जब मान सम्मान की अपेक्षा रखता है, तब वो व्यक्ति खुद को बोलता है कि मैं सेंटर में हूँ, बाकी सब मुझे नमस्कार करो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कालिया ने तो इसलिए नागपति ने बोले काली ने मान सम्मान दिया होगा, धर्म का पालन किया होगा, किसी का हित जो है किया होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो कौन होता है, खलनायक। खलनायक मतलब क्या, किसी का जीव ले रहा है, वो हत्या कर रहा है ना वो। आप बोले मैं तो खुद नहीं वो काटने जा रहा हूँ, मैं मुर्गे को पकड़ के मैं तो नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, लेकिन तेरे वजह से दूसरे काट रहे हैं ना। तो ये भी जो है गलत काम है। तो ऐसे खलनायक जो है उनको समझ में नहीं आता है कि हम खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, है ना। 31 के दिन कितने खलनायक थे पता है आपको? किसी ने सर्वे किया है कि इतने लोगों ने इतना, वो पता नहीं, आया नहीं अभी तक, स्टैटिस्टिक आया नहीं है। तो आएगा, इतना लीटर दारू है ना उस दिन सेल हुआ, इतना किलो मांस या इतने बकरे काटे गए हैं। तो ये सब खलनायक लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। तो एक बार एक भक्त जो है वो बता रहे थे कि मेरे मतलब मुझे कैसे इतना मतलब तब मेरा जो हार्ट है कैसे चेंज हुआ। तो जो उनकी माँ और वो जो है वो गए थे मार्केट में, तो खरगोश को लेके आए थे, रैबिट को लेके आए, और बहुत ही छोटा रैबिट और बहुत ही अच्छा, आपने देखा होगा। वो क्या बोलते हैं, गाउठी नहीं, वो जंगली खरगोश नहीं, वो थोड़ा डेंजर होता है। लेकिन जो सफेद वाला जो व्हाइट वाला होता है बहुत ही क्यूट होता है, बहुत ही सुंदर होता है। तो वो जो है वो लेके आए थे, और लेके आए थे, उनको रखा घर के अंदर। और दूसरे दिन जब वो बैठे खाने के लिए, तो वो बैठ गया, और वो खाने के पहले जो है उसे खरगोश की याद आई। तो उस बच्चे ने माँ को पूछा, माँ वो खरगोश किधर है? तो माँ बोली कि तुम्हारे सामने प्लेट में है। हाँ, उसको इतना बड़ा शौक लगा। बोले कि मैं जिससे प्रेम करता था, मतलब प्रेम मतलब इन द सेंस कि अच्छा लगता था, प्रिय था, इतना सुंदर लगता था, और वो अभी कहाँ है, प्लेट में है, और अभी मैं उसे खाने वाला हूँ। तो उसे इतना बुरा लगा, तब से जो है उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और अभी आज बहुत बड़े सन्यासी हैं, भक्त है भगवान के। तो क्यों? क्योंकि ये जीव पर दया नहीं है। आप उसको पाल रहे हैं, क्यों? उसको जाकर मार के खाने वाले होते, ये गलत बात है। तो ऐसा जो है खलनायक लोग जो थे आज जो है अच्छे भक्त बन गए हैं प्रभुपाद की कृपा से। जब भक्तों के संग में जब आते हैं, तब क्या होता है, हम हमारे जीवन में जो है बदलाव आ जाता है। तो इसलिए हमें महात्मा बनना है, दुरात्मा नहीं बनना है। बनना है तो भगवान के भक्त हैं उनके संग में हमें आना चाहिए। तो देखिए अभी एक टॉपिक हम लेकर थोड़ा विश्राम देंगे। तो पहले भारतवासी जो है बहुत जो है अच्छे थे, दयालु थे, सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा दिखाते थे। तो अभी कैसे? देखिए किसी के घर में जब खाना बनता था, तो पहले गाय को दिया जाता था, भगवान के बाद जो है गाय को दिया जाता था। घर के अंदर कुत्ता है, कुत्ते को दिया जाता था। घर के अंदर बिल्ली है तो बिल्ली को जो है दूध पिलाया जाता था। इवन इतना ही नहीं, घर के अंदर अगर सांप होता था तो सांप के लिए कुछ कोपरे में जो है दूध रखा करते थे। हाँ, अभी आजकल बोलते कहाँ पर जी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज भी लोग जो है, अगर देखेंगे पुणे में, पुणे की बात करते हैं तो कोई अगर कबूतर दिखते तो उनको दाने डालते हैं, कोई मछलियां होती तो उनको आटा डालते हैं, है कि नहीं? कोई गाय होती तो उसको चारा डालते हैं। तो ये जो है इससे कई गुना अच्छा जो है क्या होता था, ये संस्कृति थी, ये कल्चर था। इवन जो है शिला प्रभुपाद के पिता, शिला प्रभुपाद के पिता जो है वो क्या करते थे, अपने दुकान में जो है वो वो जो है कुछ धान्य रखते थे। किस लिए? जो चूहे रहते थे, वो चूहे जो है इधर उधर जो उनके लिए खाने के लिए चाहिए होता ना कुछ ना कुछ, तो उनके लिए कुछ रखते थे। तो सोचिए मतलब वो खुद का तो अरेंजमेंट कर रहे थे सबका, लेकिन प्राणियों का भी ध्यान रखते थे। तो इसलिए जो है हम देखते कि हमें जो देश दया का पाठ पढ़ाता था, आज वही जो है क्रूरता है, क्रुएलिटी का पाठ चल रहा है। धर्म मतलब दूसरों को मदद करना, दूसरों को खुशी देना, ना कि दूसरों को तकलीफ देना या दूसरों को दुख देना। ऐसा नहीं होता है। तो
मनुष्य चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, है ना? चर्चा करते हैं कि नहीं? ये करने से स्वर्ग में जाएंगे, ये करने से नरक में जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है, जो पशु हैं, पशु मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, अरे भाई कुत्ते तू कहाँ जाएगा रे? कुत्ते को कुत्ते बोलेंगे ना। और दूसरा पूछता है, ये शेर तू कहाँ जाएगा? या फिर कोई बोलता है, अरे बकरी तू कहाँ जाएगी? तो ऐसा वो कभी चर्चा नहीं करते हैं। बकरी ऑब्वियसली बोलेगी मैं तो घास खाती हूँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। और थोड़े भी शेर थोड़ी बोलेगा मैं तो मांस खाता हूँ, मैं नरक में जाऊंगा। ऐसा तो कोई बोलते नहीं, चर्चा ही नहीं करते हैं। लेकिन सिर्फ मनुष्य चर्चा करता है, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। तो लेकिन हम देखेंगे ज्यादातर कहाँ जाने वाले हैं? ज्यादातर लोग नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना जो क्रुएलिटी है ना, क्रूरता बड़ी है, तो हम पद पद पर जो है पाप कर रहे हैं। भक्ति एक ही मार्ग है जिससे हम छुटकारा हो सकता है हमें इससे। तो इसको अपनाना है। अभी नरक कैसा है, उसका वर्णन हम थोड़ा कल करेंगे। पूरा नरक के बारे में नहीं करेंगे, थोड़ा सा पता जो नरक है उसका थोड़ा सा ट्रेलर दिखाएंगे। एक्चुअली वो वीडियो मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं तो आपको वो भी दिखाता था। तो ट्रेलर कैसा है, मैं शायद 2011 या 12 में दिखाया रहेगा आपको, जब कैंप में दिखाया था ये मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। तो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं बताऊंगा आपको। तो नरक का और ये उसके आगे हम देखेंगे कैसे जो नाग पत्नियां जो हैं वो और कैसे गुणगान करती है, प्रणाम करती हैं भगवान को, उसके बाद कुछ मांगती हैं। मोस्टली कल हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी कोई भक्त ना जाए, क्योंकि अभी जो है